यह कहानी है 12वीं सदी के दो वीर योद्धा आल्हा और उदल की, जिनकी वीरता और बलिदान आज भी लोगों के दिल में राज करते हैं। जब गुरु के आदेश पर राजा परिमाल ने युद्ध करना छोड़ दिया था, तब भी कोई राजा उनका बाल बांका नहीं कर सकता था। उनके पास जसराज और बछराज नामक दो वीर योद्धा थे। इन योद्धाओं के पराक्रम के कारण परिमाल के राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित रहती थी। एक बार मांडवगढ़ के राजकुमार करिया राय गढ़ गंगा पर स्नान के लिए गए। उन दिनों गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा स्नान के मेले में स्नानार्थी राजाओं के शिविर लगा करते थे। साथ ही विभिन्न प्रकार के सामानों का व्यापार भी होता था। यह मेला 1 महीने तक चलता और बहुत आकर्षक बाजार बना रहता था। करिया राय इस मेले में अपनी बहन को उपहार देने के लिए नौलखा हार, हीरों का जरा हार खोज रहे थे। हार तो नहीं मिला, लेकिन करिया राय को माहिल नामक व्यक्ति मिला, जिसने बताया कि हार तो मिल सकता है, लेकिन उसे खरीदने की बजाय लूटना पड़ेगा। करिया राय ने जब पूछा कि यह हार कहाँ मिलेगा, तो माहिल ने बताया, मेरी बहन मलना के पास असली हीरों का नौलखा हार है। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो महोबा जाकर उसे लूट लो। माहिल के उकसावे में आकर करिया राय हार लूटने के लिए महोबा पहुंच गया, लेकिन वहां जसराज, बछराज और तालहन सैयद ने उसे युद्ध में बुरी तरह से परास्त कर भगा दिया। कुछ समय बाद जब तालहन सैयद किसी काम से काशी गए हुए थे, माहिल ने फिर से करिया राय को उकसाया। उसने करिया राय को बताया, अब सही समय है, अब तुम महोबा जाकर नौलखा हार लूट सकते हो। करिया राय ने इस मौके का फायदा उठाया और आधी रात को महोबा पर छापा मारा। जसराज और बछराज, जो दोनों वीर योद्धा थे, उन्हें सोते हुए ही पकड़ लिया गया। करिया राय ने दिवला रानी के गले से नौलखा हार छीन लिया और साथ ही अनेक स्वर्ण आभूषण, पचसावत नामक हाथी और पपीहा नामक घोड़ा भी लूटकर मांडवगढ़ लौट गया। जसराज और बछराज की वजह से ही राजा परिमाल पर कोई आक्रमण नहीं करता था। करिया राय ने दोनों को बंदी बनाकर माहिल की सलाह पर उनके सिर काटकर बरगद के पेड़ पर लटका दिया। जब यह समाचार राजा परिमाल तक पहुंचा, तो उन्होंने जसराज के पुत्रों को अपने महल में बुला लिया। जसराज और बछराज वनवासी थे, जिन्हें राजा परिमाल वन से लेकर आए थे। बाद में उनके वंश को बनाफर राय के नाम से जाना गया। जब ताल सैयद बनारस से वापस लौटे, तो महोबा का हाल देखकर बहुत दुखी हुए। सैयद ने एक बार तो मांडवगढ़ पर चढ़ाई करने की सोची, परंतु बाद में दिवला की सलाह मान ली। दिवला ने कहा, तुम इन सब बच्चों को पालो और युद्ध करने की हर एक कला इन्हें सिखाओ। जब समय आएगा तो वे स्वयं ही बदला ले लेंगे। रानी मलना ने अपने बालक ब्रह्मानंद के साथ साथ आल्हा और उदल का भी पालन पोषण किया। रानी मलना सब लड़कों को बहुत प्यार करती थीं। एक बार महोबा में गुरु अमरनाथ पधारे। मलना अपने साथ दिवला और ब्रह्मा रानी को लेकर अमरनाथ जी महाराज की सेवा में पहुंची। आल्हा, उदल, ब्रह्मानंद, मलखान, ढेवा आदि सबको गुरु अमरनाथ जी के चरणों में प्रणाम करवाया। रानी ने कहा, आप इन्हें अपना दास जानकर अपनी शरण में लेकर आशीर्वाद दीजिए। गुरु अमरनाथ जी ने आल्हा की पीठ ठोकते हुए कहा, सदा विजय रहोगे, सभी बड़े योद्धाओं पर विजय प्राप्त करोगे। फिर उदल की पीठ ठोंकी और बोले, इस लड़के का शरीर वज्र का होगा, जिस पर हथियार भी असर नहीं करेगा। फिर मलखान पर हाथ फेरा, उनकी काया वज्र सी हो गई। तब ब्रह्मानंद ने कहा, महाराज, आप शिष्यों के पांव न छुएं। गुरु अमरनाथ जी ने कहा, रानी, इनकी सारी काया वज्र की हो गई है, बस पांव रह गए। यदि पांव के तलवे में शस्त्र लग गया तो यह नहीं बचेगा। फिर ब्रह्मानंद और सुलिक पर भी हाथ फेरा। इसके बाद सातों लड़के ताला सैयद से युद्ध कला सीखने लगे। मलना ने सातों कुमारों के लिए अच्छी नस्ल के घोड़े मंगवाए और सभी राजकुमारों को अगले दिन सुबह दंडक वन में आखेट के लिए जाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, जो हिरण का शिकार करके लाएगा उसे मैं अपना सच्चा पुत्र मानूंगी। अगले दिन सवेरे ही सातों लड़के शिकार खेलने गए। दिन भर कोई शिकार नहीं मिला, सब परेशान थे। तब उदल को एक हिरण मिला। उसने अपना वैद्य घोड़ा हिरण के पीछे भगाया। हिरण दौड़ते दौड़ते उरई के इलाके में जा पहुंचा और बाग में घुस गया। उदल भी घोड़े सहित बाग में जा घुसा। हिरण तो कहीं छिप गया, पर बाग में बहुत नुकसान हो गया। माली इकट्ठे हो गए। उदल को रोककर उन्होंने पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो?
हमारे स्वामी माहिल ठाकुर को पता चलेगा तो तुम्हारा घोड़ा छीन लिया जाएगा। उदल ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम उदल है, महोबा से आया हूं, जहां के राजा परिमाल राय हैं। आल्हा का छोटा भाई हूं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो मेरा घोड़ा छीन ले। इतना कहकर उदल ने घोड़ा महोबा की ओर मोड़ दिया और शाम होते होते महोबा पहुंच गए। उरई के नरेश माहिल को जब बगिया नष्ट होने की सूचना मिली तो वह गुस्से से भर गया। माहिल तुरंत अपनी घोड़ी पर सवार होकर महोबा के लिए रवाना हो गया। उस समय राजा परिमाल का दरबार लगा हुआ था। राजा ने माहिल का हालचाल पूछा, लेकिन माहिल ने उदल की शिकायत शुरू कर दी। उसने कहा, उदल अगर इतने बहादुर हो गए हैं तो क्यों न मांडवगढ़ जाकर युद्ध करें, जहां करिया राय ने जसराज और बचराज का सिर काटकर बरगद पर लटका दिया था। वह तुम्हारा धन माल और नौलखा हार लूट कर ले गया था। राजा परिमाल बोले, माहिल, जो भी हानि उदल ने पहुंचाई है मैं उसका दुगुना धन एवज में देने को तैयार हूं, लेकिन मांडवगढ़ की बात मत करो। यदि उदल के कानों में यह बात पड़ गई तो वह तुरंत मांडवगढ़ पहुंच जाएगा। उदल को मरने से डर नहीं लगता। हम जब ठीक समझेंगे तब करिया राय से निपट लेंगे। तब तक उदल के कानों में यह बात पड़ ही गई। वह दरबार में आ धमका और बोला, दादा, मुझे बताओ, यह मांडवगढ़ का करिया राय कौन है? हमारे पिता और चाचा की खोपड़ियां कहां टंगी हैं? जल्दी से सारी बात बताओ। राजा परिमाल ने बात बदलते हुए कहा, पैरागढ़ की लड़ाई में तुम्हारे पिता रण में मारे गए थे। उसी गढ़ का दूसरा नाम सिलहट है। उदल ने माहिल से पूछा, आपने मांडवगढ़ की चर्चा की है, कृपया खुलकर सारी घटना बताइए। माहिल ने उत्तर दिया, सारी घटना तुम्हारी माता दिव्वला को पता है, जाकर उन्हीं से पूछो। उदल यह सुनकर क्रोध से कांपने लगा, पसीने से तर हो गया और आंखें लाल हो गईं। मामा माहिल को ललकार कर बोला, मैं अवश्य अपने पिता का बदला लूंगा। उस करिया राय का सिर अपने हाथ से काटूंगा। इसके बाद उदल अपनी माता दिव्वला के पास गया और घटना की सच्चाई पूछी। मां से कहा, सच बताओ, यह करिया राय कौन है? उसने हमारे पिता को क्यों मारा? यदि अपने पिता का बदला नहीं लिया तो हमारे जीवन को धिक्कार है। आगे की कहानी देखने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखे।